दिल्ली के सरकारी स्कूल देश के दुनिया के एजुकेशन सिस्टम में एक जगह बनाते जा रहे हैं। और एक तरफ जहां अरविंद केजरीवाल जी ने प्राइवेट स्कूलों में मनमानी फीस बढ़ोतरी और फीस वसूली इसको लेकर लगाम कसी और बहुत बढ़ी हुई फीसें वापस भी कराई, वहीं सरकारी स्कूलों के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर देना, टीचर्स की ट्रेनिंग देना और लगातार टीचर्स को सम्मान देना, टीचर्स के साथ मिलके उनकी समस्याओं को दूर करना, प्रिंसिपल्स को समझना, उनकी समस्याओं को दूर करना, उस पर बहुत शानदार काम हुआ। तो आज दिल्ली के सरकारी स्कूल देश के टॉप रैंकिंग सरकारी स्कूलों में आने लगे हैं। मुझे बताते हुए बहुत खुशी हो रही है, हालांकि आप लोगों ने उसको छापा भी है, अखबारों में छपा भी है कि दिल्ली के सरकारी स्कूल की जब बात होती है तो देश के टॉप रैंकिंग स्कूलों में अब एकदम टॉप में हैं। अभी एजुकेशन वर्ल्ड की तरफ से जो रैंकिंग देश के स्कूलों की जारी होती है उसमें सरकारी स्कूलों में टॉप 10 स्कूलों में से 5 दिल्ली के सरकारी स्कूल हैं। यानी कि देश के टॉप स्कूलों की रैंकिंग में सरकारी स्कूलों में टॉप 10 स्कूलों में से 5 दिल्ली के हैं। ये हमारे लिए, केजरीवाल जी के लिए, हमारी टीम एजुकेशन के लिए बहुत गर्व की बात है। और ये हमारी उपलब्धि नहीं है, मैं मानता हूं ये दिल्ली के पूरे शिक्षा विभाग की, शिक्षा विभाग के अधिकारियों की, 1000 से ज्यादा हमारे प्रिंसिपल्स की, हमारे करीब 50 से 60 हजार जो टीचर्स काम कर रहे हैं दिन रात, उनकी, बच्चों की, पेरेंट्स की, सबकी उपलब्धि है, सबकी मेहनत का नतीजा है। लेकिन विशेषकर जो 5 स्कूल टॉप रैंकिंग में आए हैं, टॉप 10 में 5 हमारे स्कूल शामिल हैं, उनका मैं एनालिसिस कर रहा था। उनमें से आप देखेंगे तो 2 द्वारका में हैं, एक रोहिणी का सरकारी स्कूल है, एक सूरजमल विहार का सरकारी स्कूल है, एक यमुना विहार का सरकारी स्कूल है। यानी कि ईस्ट दिल्ली से लेके साउथ दिल्ली से लेके वेस्ट दिल्ली तक हर क्षेत्र में, यहां तक कि ईस्ट दिल्ली जैसे चुनौतीपूर्ण इलाकों में जहां सरकारी स्कूल बहुत खराब होते थे पहले, वहां के स्कूल भी अब देश के टॉप रैंकिंग स्कूल्स में आने लगे हैं। यहां मैं ये कहना चाहूंगा कि केजरीवाल जी का एक बड़ा लक्ष्य है कि देश को नंबर 1 देखें, और देश को नंबर 1 देखने का एकमात्र रास्ता यह है कि हमारे देश की एजुकेशन दुनिया में नंबर 1 बने। आज गूगल का जमाना है। आज अगर आप गूगल पे करके देखें, वर्ल्ड टॉप एजुकेशन सिस्टम, वर्ल्ड के टॉप स्कूल्स, वर्ल्ड के टॉप गवर्नमेंट स्कूल्स, वर्ल्ड के टॉप स्कूल्स भी सर्च कर लें, इंडिया में नहीं मिलते। आप गूगल करके देखें, आपको वर्ल्ड टॉप एजुकेशन सिस्टम्स, उसमें इंडिया का नाम नहीं आ रहा। आप वर्ल्ड के टॉप स्कूल गूगल करके देखें, उसमें इंडिया का कहीं नाम नहीं है। ये उस देश के बारे में मैं बात कर रहा हूं जिसकी ज्ञान का, जिसके टैलेंट का सारी दुनिया किसी समय लोहा मानती थी और कहती थी विश्व गुरु हैं। मैं समझता हूं हम अपने एजुकेशन सिस्टम को विश्व में सबसे ऊपर लाए बिना विश्व गुरु नहीं बन सकते। जिस समय हम विश्व गुरु थे, हमारा एजुकेशन सिस्टम बहुत शानदार था, इसलिए हम विश्व गुरु थे। आज हम विश्व गुरु नहीं हैं तो इसलिए नहीं है क्योंकि हमारा एजुकेशन सिस्टम दुनिया के सामने नहीं खड़ा हो पा रहा है। और कल अगर हम विश्व गुरु बनेंगे तो अपने एजुकेशन सिस्टम के दम पे ही बनेंगे। इसलिए मेरे लिए, अरविंद केजरीवाल जी के लिए, देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि हम अपने एजुकेशन सिस्टम को विश्व में टॉप में बनाएं। आज इस सपने को हम आगे बढ़ता हुआ देख रहे हैं। इसमें लंबा समय लगेगा, मेहनत बहुत करनी पड़ेगी, लेकिन संभव है और बहुत इच्छा शक्ति दिखानी पड़ेगी। हमारा सपना है कि दिल्ली के सरकारी स्कूल कि जब देश के टॉप स्कूलों की लिस्ट बने तो टॉप 10 स्कूल में 10 के 10 दिल्ली के होने चाहिए। इस सपने पर हम काम कर रहे हैं। और जब दुनिया के टॉप स्कूलों की लिस्ट बने तो देश के होने चाहिए। सारे दुनिया के जब टॉप स्कूलों की लिस्ट बने तो सारे स्कूल देश के होने चाहिए। और ये हो सकता है, दिल्ली ने करके दिखाया है, देश में भी हो सकता है। मैं
आपको इंट्रोड्यूस कराना चाहता हूं। मेरे साथ में इधर उधर दोनों तरफ उन 5 स्कूल के प्रिंसिपल्स आज बैठे हुए हैं। मैंने इनसे काफी लंबी चर्चा की है और इनके साथ बैठ के आज अभी थोड़ी देर पहले हमारी काफी लंबी मीटिंग हुई और हमने ये सपना देखा है कि सिर्फ 5 स्कूल नहीं, अब मैंने इनकी जिम्मेदारी बनाई है कि ये दिल्ली के 100 के 100 स्कूल को अपने जैसा बनाएंगे और दिल्ली के सभी स्कूल टॉप 10 की कैटेगरी में आएंगे। जब भी देश के टॉप 10 स्कूलों की बात होगी तो सारे सरकारी स्कूल इसी रैंकिंग में आएंगे। इसकी जिम्मेदारी मैंने इनको लगाई है कि 5 स्कूल आप कर सकते हो, ये इन्होंने करके दिखाया है। सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर दिया, ट्रेनिंग दी, फैसिलिटी दी, सब कुछ दिया, लेकिन साथ साथ इन्होंने करके दिखाया है। तो जो इन्होंने करके दिखाया है वो सब के सब 1000 स्कूल के प्रिंसिपल करके दिखा सकें, इसका पूरा एक ट्रेनिंग प्रोग्राम हमने बनाया है। हर एक स्कूल के लिए, प्रिंसिपल के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम बनाया आज हमने और सारे बड़े लेवल पे ट्रेनिंग देंगे ताकि इंडिया की रैंकिंग वर्ल्ड में बढ़ने लगे और दिल्ली की रैंकिंग इंडिया में और ज्यादा बढ़ने लगे। मैं आपको थोड़ा सा परिचय करा देता हूं, फिर इनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि 2-2 मिनट अपनी बात रखें कि कैसे इन्होंने काम किया और कैसे देश का टॉप स्कूल बनाया। इसमें सबसे पहले HR शर्मा जी हैं, जिनका द्वारका सेक्टर 5 में स्कूल है। इनका स्कूल टॉप 10 में नंबर 9 पर आया है। इसके बाद द्वारका सेक्टर 10, पहला इनका सेक्टर 5 था शर्मा जी का, सेक्टर 10 द्वारका में डॉक्टर अतुल कुमार जी हैं। इनका स्कूल नंबर 1 है देश भर में और सिर्फ इस साल नंबर 1 नहीं है, 4 साल से इनका स्कूल नंबर 1 चल रहा है। यहां मैं ये भी बताना चाहता हूं कि 2015 से पहले दिल्ली के स्कूल की रैंकिंग में कहीं जगह नहीं थी। 2015-16 में पहला स्कूल आपका आया, 2016-17 में पहला स्कूल आपका आया टॉप 10 में और धीरे धीरे अब हमारे 5 स्कूल टॉप 10 की रैंकिंग में हैं। तो अतुल जी हैं, यमुना विहार के प्रधानाचार्य जी हैं हरीश कुमार जी, इनका स्कूल नंबर 2 पर आया है टॉप 10 की रैंकिंग में। सेक्टर 11 रोहिणी के विपिन जी हैं, साथ में इनका स्कूल नंबर 9 पर है। और सूरज विहार से राजपाल जी हैं, इनका स्कूल टॉप 10 में नंबर 10 पर है। अच्छी बात यह है कि केजरीवाल जी के जो इनिशिएटिव हैं, कहीं ना कहीं उनका बेनिफिट सबको मिला है। आज मेरे पास जो टॉप 10 में से टॉप 5 स्कूल बैठे हैं यहां, इन सबको सरकार की तरफ से, केजरीवाल जी की तरफ से IIM में ट्रेनिंग दिलाई गई, IIM अहमदाबाद में ट्रेनिंग दिलाई गई स्कूल लीडरशिप की, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी की ट्रेनिंग दिलाई गई और भी बहुत सारी ट्रेनिंग दिलाई गई। तो ये सारी ट्रेनिंग जो हम करा रहे हैं, तो कैम्ब्रिज की ट्रेनिंग का, IIM की ट्रेनिंग का कहीं ना कहीं इनको फायदा मिला और आज ये अपने स्कूलों को सर्वश्रेष्ठ बनाने में कामयाब रहे। एक बच्चे की एजुकेशन में जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है वो उसका एंगेजमेंट होता है, उसके पेरेंट्स का सपोर्ट होता है, उसके साथ साथ उसके टीचर का, वो टीचर कितना एंगेज करके रखता है बच्चे को। क्योंकि 3 लोग होते हैं, 3 स्टेक होल्डर्स होते हैं, बच्चा, टीचर, उसके माता पिता। हमने क्या किया अपने स्कूल में, तीनों में एक अलाइनमेंट क्रिएट किया। अलाइनमेंट क्रिएट हुआ तो बच्चे का एक विजन, क्लियर विजन हो गया। क्लियर विजन जैसे ही हुआ बच्चे का, उसने अपना एक मिशन बनाया कि मेरा ये गोल है और हमारे हर एक बच्चे का गोल बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर था, कोई कंफ्यूजन नहीं था। साथ के साथ हमारे माननीय डिप्टी CM सर का मार्गदर्शन, रेगुलर सपोर्ट, जैसे मैं ट्रेनिंग के लिए गया, इंग्लैंड में गया, कैम्ब्रिज में गया, मैंने IIM बैंगलोर में ट्रेनिंग ली, मैं IIM लखनऊ गया, वहाँ ट्रेनिंग ली, उसके अलावा अहमदाबाद गया। तो इन ट्रेनिंग से अपने टीचर्स के साथ एक तो बढ़िया कनेक्ट, बच्चों के साथ बढ़िया कनेक्ट, पेरेंट्स के साथ बढ़िया कनेक्ट, तो ये तीनों फैक्टर्स इतने इंपॉर्टेंट थे जिससे एक प्रॉपर अलाइनमेंट हुआ। क्योंकि अकेले कोई कुछ भी नहीं कर सकता है। कई बार ये देखा जाता है कि पेरेंट्स अवेयर नहीं होते हैं, खासतौर से गवर्नमेंट स्कूल के पेरेंट्स जो होते हैं, क्योंकि वो अपनी लाइवलीहुड में लगे होते हैं। लेकिन हमने उनको भी जागरूक किया और बताया, यदि आप आज 100 रुपए कमा रहे हो तो हो सकता है कि अगर आपका बच्चा पढ़ लिख लेगा, कोई अच्छा करियर बना लेगा। जैसे मैं कहना चाहूँगा कि मेरे 2 बच्चे
जेई एडवांस में 2000 और 3000 के रेंज में आए हैं। ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है और ये उन लोगों के बच्चे हैं जो दिहाड़ी मजदूर हैं। तो मैं समझ रहा हूं कि ये बहुत बड़ा एक अचीवमेंट है इन दोनों बच्चों के लिए। इसी तरह हमारे जो दूसरे बच्चे हैं वो कई तमाम पुअर बैकग्राउंड के हैं, लेकिन उनका विजन क्लियर है, उनका सपना है और उस सपने को साकार करने के लिए हम हमेशा तत्पर रहते हैं।